मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राहुल और मैं आज आपसे बात करूँगा एफर्मेशन आने की संकल्प के बारे में। बेस्ट सेलर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी आइडिया, प्लान और पर्पस को रिपीटेशन ऑफ थॉट, रिपीटेशन ऑफ एफर्मेशन के द्वारा आप उसे अपने दिमाग में डाल सकते हैं और उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए एफर्मेशन एक बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का और अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का। मेरे दोस्तों, जिस तरह से सभी चीज़ों के दो साइड होते हैं, उसी तरह एफर्मेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आप एफर्मेशंस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप हमेशा लगातार अपने दिमाग को एफर्मेशन दे रहे हैं। इसीलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एफर्मेशंस, किस तरह के एफर्मेशंस आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं और किस तरह के एफर्मेशन आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के जो 1 से 2% सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने आप को जो एफर्मेशंस देते हैं कि मैं अमीर हूँ या फिर मैं अमीर होता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिन ब दिन और स्वस्थ हो रहा हूँ। लेकिन जो लोग गरीब हैं और तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं, वे अपने आप को लगातार नेगेटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं। जैसे कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ हमेशा ख़राब होता है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह के एफर्मेशंस वे लगातार अपने आप को दिए जा रहे हैं और उसको पता नहीं है कि ये एफर्मेशंस उसके जीवन को और ख़राब करता जा रहा है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एफर्मेशंस को कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। तो आइए हम समझते हैं कि एफर्मेशंस कैसे देना है, कब देना है और इसका कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे दोस्तों, एफर्मेशंस को देने का तरीका समझने से पहले थोड़ा हम अपने माइंड को समझ लेते हैं। मैंने पहले ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप माइंड को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए। आपको पता है मेरे दोस्तों कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे दिमाग का 90% हिस्सा है। इसीलिए आप कोई भी चीज़ को जो अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसे अपने जीवन का रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और जो बातें, जो चीज़ें, जो हमारे विचार, इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, वही हमारे जीवन में रियलिटी बनते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस एफर्मेशंस के दौरान। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तर्क करता है। जब कोई चीज़ हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं, तो उसमें वो तर्क करता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे तर्क करेगा कि आप अगर अमीर हैं तो इस टूटे फूटे घर में क्यों रहते हैं, या फिर ये पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं, या फिर आप कर्जा क्यों ले रहे हैं। तो इस तरह के तर्क वो आपसे कर सकता है। इसीलिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके इस अफर्मेशंस को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपका क्या है कि 3 वक्त ऐसा होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड अर्ध निंद्रा या फिर यूँ समझिए कि कम सक्रिय रहता है। उस वक्त में ही आप चीज़ों को डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। और वो वक्त होता है रात में जस्ट सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद, और जब आप मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जो बिगिनर है मेडिटेशन में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मेडिटेशन ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम आप चीज़ों को, ये एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में अगर आप दें, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप दिन में कभी भी, जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस टाइम आप देना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम कंटिन्यूअस टेंस में देना होगा। जैसे कि मैं अमीर होता जा रहा हूँ। ऐसा करने से आपका कॉन्शियस माइंड आपसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि यह एक प्रोसेस है।
आप कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, आप और अमीर हो सकते हैं। आप कितना भी स्वस्थ हैं, आप और स्वस्थ हो सकते हैं। इसीलिए आपको जब आप दिन में कभी भी, जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस टाइम अफर्मेशंस दे रहे हैं, तो आप हमेशा कंटिन्यूअस में ही देने की कोशिश करें। और उस वक्त तो और जब आप पूरा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, क्योंकि आपके इतने दिनों की जो नेगेटिविटी है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ों को जाने से बार बार कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। इसीलिए जब आप बोलेंगे कि मैं अमीर होता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ों को कॉन्शियस माइंड नहीं रोकेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जीवन एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो अमीर होने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उसी तरह से अगर आप बीमार हैं, हो सकता है आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बोल सकते हैं मैं दिन ब दिन और ज़्यादा स्वस्थ हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको कभी कॉन्शियस माइंड इसको अपोज नहीं करेगा, और इस तरह से ये आपके जीवन को बदलने में मददगार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एफर्मेशंस देने के दौरान एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है आपके फीलिंग्स का। आप पूरे विश्वास के साथ एफर्मेशंस दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग्स भी जनरेट होना, क्रिएट होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ या फिर मैं अमीर हूँ, तो उस चीज़ की फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। आप उस वक्त जब इस तरह के एफर्मेशंस दे रहे हैं, तो उस वक्त ये भी सोचें कि आप जब अमीर होते जा रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके पास किस तरह की गाड़ियाँ हैं, आपका घर किस तरह है, या फिर आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेज आ रहा है। तो ये जो फीलिंग्स है, ये आपके जो रियलिटी आपके जीवन में बनाने में चीज़ों को और ज़्यादा मदद करेगा। चीज़ें जल्दी आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जब ब्रेन, आपका माइंड और हार्ट दोनों एक ऑर्डर में होता है, अलाइंड होता है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आपके फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का बहुत महत्व है। और आप जब भी अफर्मेशंस दें तो वहाँ पे पूरा विश्वास और पूरा भरोसे के साथ साथ अपने फीलिंग्स को भी उसमें डालें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।